So just to summarize the preparation. सर अभी आवाज है क्या? नहीं, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ पहले आवाज आती थी ना, वो है। अब अभी नहीं आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आता है। ओके सर। हाँ जी। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के हमने कौन कौन से मेथड्स कर लिए हैं? हमने पहला किया था बाय हैलो एल्कीन। हैलो एल्कीन वाला जो रिएक्शन था उसके अंदर क्या लिखा था हमने, बता सकते हो आप? CH3Cl प्लस नहीं, OH aqueous NaOH gives CH3OH plus NaCl. CH3OH plus NaCl, राइट। उसके बाद था बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसके अंदर हमने क्या किया था? इसके अंदर हमने एक सिमेट्रिकल लिया था और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया था। राइट, एल्कीन के ऊपर डाला था हमने H+H2O एंड वी गॉट अल्कोहल। एंड ये जो ये वाली रिएक्शन है, इट फॉलोज मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव मार्कोवनिकोव होते हैं, राइट। यस। एडिशन ऑफ वाटर बाय मार्कोवनिकोव्स रूल। उसके बाद हमने किया था बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, राइट। यस सर। इसके अंदर हमने क्या किया था? एल्कीन को ट्रीट किया था डाइबोरेन से, B2H6 और इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, राइट। इस B2H6 को हम बोलते हैं डाइबोरेन, बताया था। यस सर। हो गया H2O2, हो गया बेसिक मीडियम यानी कि OH माइनस, एंड वी अगेन गेट अल्कोहल। यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ये चीज याद है? यस सर। और ये पता है कि मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकोव क्या होता है? यस सर। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ नाम पता होते हैं, अंदर की बात पता ही नहीं होती, तो नाम पता होने से कोई फायदा ही नहीं है, यस। ठीक है। इसके बाद हमने किया था बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, है ना। यस सर। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, आपकी फेवरेट? नो सर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। हो जाए फेवरेट। हाँ, बस यही है, हर हर संडे भगवान से यही मांगती हूँ। तो एल्डिहाइड के ऊपर अगर हम डालते हैं क्या चीज, या तो LiAlH4, NaBH4 और NaBH4, H2 गैस, निकल प्लैटिनम पैलेडियम। बिल्कुल, निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ डालते हैं H2 गैस, तो हमें मिलता तो वही है, अल्कोहल ही मिल जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और ये 1 डिग्री होता है। यस, यू राइट। अगर हम लेते हैं कीटोन, तो कीटोन की रिडक्शन से हमें मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 ठीक, डिग्री। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ डाल देते हैं LiAlH4 या फिर NaBH4 या फिर H2 गैस, साथ में निकल प्लैटिनम पैलेडियम। बहुत ही सिंपल लग रहा है ना? यस सर। तो ये जो एल्डिहाइड होते हैं, याद है RCHO बोलते हैं इनको, RCHO। यस सर। और 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं? RCH2OH। सर CHO का बन जाता है CH2OH। बिल्कुल बिल्कुल, यही थी हमारी गोल्डन स्टेटमेंट। यस। यस सर। और कीटोन में क्या लिया था हमने? RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये बनेगा RCHOH। C डबल बॉन्ड का बन जाता है CHOH। CHOH। बिल्कुल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि CHO का बन जाता है CH2OH एंड C डबल बॉन्ड O का बन जाता है CHOH। ठीक है, अगर ये बात हम ध्यान रख पाएंगे तो हम एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल निकाल सकते हैं और कीटोन से हम 2 डिग्री अल्कोहल निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कपल ऑफ थिंग्स वी शुड बी फुल्ली वेल वर्स्ड विद। तो वो चीज़ें ये हैं कि अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ अल्कोहल फैमिली के शुरू के 3 मेंबर्स, ठीक है, बताओ एल्डिहाइड फैमिली के, अभी नहीं, अभी तो मैं अपना ही सेंटेंस बोलने लगा हूँ।
एल्डिहाइड फैमिली के शुरू के 3 मेंबर्स, या कोई हमसे पूछता है कि बताओ कीटोन फैमिली के शुरू के 2 या 3 मेंबर्स, तो इनके स्टार्टिंग के 2 या 3 मेंबर्स ना हमको अच्छे से आने चाहिए इसमें, ठीक है। यस सर। तो अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर जानते हो आप कौन होता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल। तो आपने नाम बता दिया, उसका फॉर्मूला बता सकते हो? CH3OH। CH3OH, ठीक है। इसको आप बोलते हो मिथेनॉल, राइट, ठीक है। सेकेंड मेंबर कौन है? इथेनॉल। ठीक है। और क्या क्या बताओगे साथ में उसका फॉर्मूला? CH3CH2OH। CH3CH2OH। बहुत मुश्किल हो रही है या लग रहा है आसान लग रहा है ये सब नहीं बोलना? सर, मुश्किल नहीं। मुश्किल हो रही है? नहीं। नहीं हो रही ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताया आपको कि अल्कोहल फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके लास्ट में OH OH आता है? यस सर। ठीक है, ये बात आप कॉन्शियसली याद रख रहे हो ना? यस सर। ठीक है। और तीसरा बता सकते हो? प्रोपेनॉल। CH3CH2CH2OH। CH3CH2CH2OH, बहुत बढ़िया। तो तुम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फाड़ दोगी इस तरीके से। सर सर, वो उम्मीद है कि हो जाए पेपर में मेरे से। बहुत बढ़िया, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या है संसार में। एल्डिहाइड फैमिली में आते हैं, बता सकते हो पहला मेंबर कौन है? अब्बा डब्बा चब्बा। इसका है मीथेनल। मिथेनॉल। मीथेनल। देखो कितने गंदे गंदे वर्ड हैं। यस सर। मीथेनल। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला? HCHO। 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 सेकेंड मेंबर कौन है? इथेनल। इथेनॉल। भाई यस सर। बस नॉल का नल करना है और क्या है। यस सर। तो ये हो गया इथेनल। सर इसका क्या मुझे होगा? एक सेकंड सर, डोर खोलना था। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। और भी है नहीं थी। हमारी क्लास के चक्कर में कोई डोर थोड़ा बाहर खड़ा रहेगा। हेलो। हाँ जी। यस। तो ये हो गया इथेनल। इसका बता सकते हो फॉर्मूला क्या होगा? बस सर। H की जगह पे कर देंगे CH3, ठीक है ना। ओके। हो जाएगा CH3CHO, लास्ट में CHO आता है, ये एल्डिहाइड की पहचान है। और थर्ड पे क्या आएगा बता सकती हो? प्रोपेनॉल। प्रोपेनल। खेलना समझ में आ गया ना तुमको? यस सर। और क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे CH3 CH3CH2 CHO। CHO। भाई प्रॉप मतलब 3 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, और मेथ मतलब 1 कार्बन, है ना। ओके। तो जो है मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब इनके IUPAC नेम है, राइट। यस सर। ठीक है। और इनके ना कॉमन नेम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो बता सकते हो HCHO का कॉमन नेम? ये जो पहला वाला मेंबर है ना HCHO, उसका कॉमन नेम जानती हो? यस सर, फॉर्मल्डिहाइड। वेरी गुड, ठीक है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता था ना, मार्केट में जाओगे तो क्या बोलोगे, भैया क्या दे दो। फॉर्मल्डिहाइड दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर्मल्डिहाइड जो लिखा हुआ है दैट इज द कॉमन नेम। और CH3CHO का? एसिडल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। कहीं से देख के बोला या याद था? नहीं सर, याद था। याद था? कैसे कर रही हो ये सब। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब आते हैं कीटोन के परिवार पे। तो कीटोन के परिवार का जानती हो पहला मेंबर कौन है? सर प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, यस। मुझसे आज के बाद एसीटोन में बात करने की जरूरत। यस सर। एसिडोनस का एसीटोन इसका कॉमन नेम है, ये राइट। तो CH3COCH3। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कीटोन, ये लिख यस देंगे। बहुत भयंकर नॉइज आ रही है। है। हाँ बहुत भयंकर, तुमने क्या किया? बहुत भयंकर नॉइज। मैंने तो कुछ करा नहीं। अरे। तो कुछ करो ना। एक मिनट सर। हाँ।
हेलो आशमी, यस सर। क्या तुम क्या हेडफोन खरीदने चली गई हो क्या मार्केट में? नहीं, मैंने पापा को बोल रही थी मैं। अच्छा अच्छा, अब आवाज सही आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब ठीक है। आप बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, ये लिख लिया कीटोन फैमिली वाला पहला? यस सर। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमने लिखा है ना, जो ब्लू हाईलाइटेड है, जो येलो हाईलाइटेड है, जो ग्रीन हाईलाइटेड है, ये आपको इतने अच्छे से याद करने हैं कि कभी भी कोई पूछे तो इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये इसमें बिल्कुल हमें कमांड होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस आपको पढ़नी है, उन सारी की सारी रिएक्शंस में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग ही मिलते हैं जनरली 90% केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? ओके सर। बिल्कुल, तो इनको अच्छे से याद कर लो। इनमें जैसे जैसे आपको मलयालम बोलनी आती है, वैसे आपको ये बोलने आना चाहिए, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनल प्रोपेनॉल। इतना ओके सर। इंपॉर्टेंट है, इनको मिथेनॉल, अच्छे से याद कर लेना। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हाँ, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और बिल्कुल, प्रोपेनॉल। बहुत बढ़िया, प्रोपेनॉल। तो कहने की बात ये है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे मोस्टली अल्कोहल के क्वेश्चंस मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल से आएंगे, एल्डिहाइड के मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल से आएंगे, और कीटोन के प्रोपेनोन से आएंगे मोस्टली, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो लेट अस, हमने जो है कुल मिला के 4 मेथड्स कर लिए अल्कोहल की प्रिपरेशन के। अब हम करते हैं 5वां मेथड। तो लिखो नंबर 5, मेथड नंबर 5। कितने हैं सर? बस लास्ट है ये, ओके। मुझे पता था। मेथड क्या? नंबर 5 फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या पता था? कि ये सवाल आने वाला है कि हैं कितने। ये आता है मेथड नंबर 5 फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए जो 5वां मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूजिंग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिल्कुल, फिर ग्रिग्नार्ड RMGCl। RMGX। हाँ, मैंने एग्जाम्पल बोला था मैंने। हाँ, अगर एग्जांपल बोलना चाहते हो आप, तो RMGCl बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बस आर के जगह पे भी कुछ लगा दो, CH3 लगा दो या C2H5 लगा दो, है ना? ओके सर। हाँ जी। तो हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये बताओ कि मेथड नंबर 4 क्या था? रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का। बिल्कुल, ये जो मेथड नंबर 5 है ना, इसके अंदर भी एल्डिहाइड और कीटोन ही हम लेते हैं, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को हम करते हैं ट्रीट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? ओके सर। तो लिखेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बन कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं फटाफट से। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी दिखेगा, क्योंकि ये एक तरीके से रिएक्शन है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, ठीक है ना? यस सर। जब कोई बोलता है आपसे कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो क्या बोलोगे? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बिल्कुल। चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं सर, अल्कोहल, फिनॉल्स and ईथर। नहीं, जो अगला चैप्टर है। अच्छा हाँ, अगला। हाँ हाँ वही। हाँ, बिल्कुल। यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उसके अंदर जो शुरू के 2 लोग हैं ना, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक यस सर। है? ओके, तो हम देखते हैं। सर ऊपर जो हमने कीटोन का लिखा था ना, हाँ, उसमें वो सब मेथ वेथ वाला क्यों नहीं आता? मतलब जैसे वहाँ पे मेथ आया, एथ। उसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि कीटोन होने के लिए, देखो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये वाला है ना? यस सर। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। यानी कि कीटोन का जो जनरल फार्मूला है उसके अंदर ये तो होना चाहिए क्या, C डबल बॉन्ड हो, और आजू बाजू में होना चाहिए एल्काइल ग्रुप। क्या होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है, आर मतलब कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यानी कि मिनिमम जो होंगे कीटोन के अंदर 3 कार्बन होंगे ही होंगे, 3 कार्बन। यस। अगर ये CH3 पकड़ लिया, ये भी CH3 पकड़ लिया, तो बन जाएगा ना ये आपका प्रोपेनॉन। यस सर। देख रहे हो बीच में क्या है, C डबल बॉन्ड हो, ये रहा C डबल बॉन्ड हो, और आजू बाजू में क्या है, ये भी CH3 और ये भी CH3। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस वजह से तो कीटोन वाली फैमिली, कीटोन का जो परिवार है वो प्रॉप से शुरू होता है, उसमें मेथ एथ नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल, ठीक है? यस। ओके, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ना ये सातों के सातों लिख लिए हैं, जिससे कि हमारे आंखों के सामने रहेंगे, हमें ध्यान रहेगा कि अच्छा, अल्कोहल के अंदर मेथ एथ प्रॉप, इसके अंदर भी मेथ एथ प्रॉप, बट इसके अंदर सीधा प्रॉप से चालू होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखो एग्जांपल के लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम लेते हैं, बताओ सबसे पहला एल्डिहाइड। मिथेनॉल, हाँ HCHO। HCHO, बिल्कुल। तो लिखते हैं, तो ऐसे ही हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। सबसे पहला एल्डिहाइड, सबसे पहला कीटोन, सबसे पहला अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, है ना। यस। जैसे कि आपकी जो फैमिली है, अगर हम बोलें कि आपकी फैमिली में 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये हो गई आपकी सबसे बड़ी वाली दीदी, ये आपकी हो गई सेकंड वाली दीदी, और ये आप हो गए, समझ में आ रही है? यस सर। इस तरीके से। तो या फिर ये हो गई आपकी बड़ी वाली दीदी, ये आपकी छोटी वाली दीदी है, याद है? तो इस छोटी तरीके वाली से आप इसको दीदी। याद कर सकते हो उसको, ठीक है ना। यस सर। तो ये हो गया, ठीक है। तो आते हैं इस पे, अब यहाँ पे बताओ पहला एल्डिहाइड। मिथेनॉल। बिल्कुल, मिथेनॉल। तो लिखते हैं HCHO, और इस पे हमने डाल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि CH3 MgCl डाल दिया। क्या डाल दिया? CH3MgCl। बिल्कुल। तो बोला कि बताओ क्या आएगा इसका प्रोडक्ट। तो देखो कैसे करना है आपको, कैसे गेम खेलनी है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है ना कि याद है कि ये जो होता है CH3MgCl, ये हमको क्या देता है? ये हमको देता है CH3-। यस सर। तो देखो इट गिव्स CH3 नेगेटिव एंड MgCl पॉजिटिव। इट गिव्स, CH3 नेगेटिव एंड MgCl पॉजिटिव। बिल्कुल, ये चीज याद है आपको पक्का? यस सर। अब देखो ध्यान से, ये बताओ ये जो CH3 नेगेटिव है क्या है, न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिख लो, न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिविटी पसंद है। पॉजिटिविटी पसंद है इसको तो, है ना। हम्म। बिल्कुल ठीक। अब देखो पॉजिटिविटी कहाँ पे मिलेगी, बताओ। ये बॉन्ड किस किस के बीच में है? कार्बन और ऑक्सीजन। हाँ, बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ऑक्सीजन। ज्यादा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा। माइनस। बस, तो क्या करेगा, ये ये जाएगा। कार्बन से अटैक हाँ, करेगा। बिल्कुल, ये ऐसे जाएगा, ऐसे उड़ता हुआ यहाँ अटैक करेगा। यस। देख रहे हैं? ऐसे क्या, ऐसे ऐसे लेके ऐसे, तो यहाँ से लाके ऐसे अटैक कर दिया। तो ये ऐसे भी जा सकता था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे चला गया। अब जैसे ही अटैक करेगा ना, देखो ये बताओ कि इस कार्बन ने, ध्यान से देखो इसको, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। यस। अब ये चाहता है कि मैं कार्बन से बॉन्डिंग करूं, है ना। ये चाहता है कि मैं कार्बन से बॉन्डिंग करूं। कार्बन बोलता है कि आजा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पॉजिटिविटी है, तेरे को पॉजिटिविटी की तलाश है, तू आजा, लेकिन मैं तो 4 बॉन्ड ही बनाऊंगा। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही इसने अटैक किया, तो क्या होगा, ये बोलेगा ठीक है, ये ऑक्सीजन बोलेगा कि ठीक है, मुझको तो ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही थे। तो ये क्या करेगा, जैसे ही अटैक होगा ना, जैसे ही अटैक होगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, समझ में आया यार पार्ट? यस सर। हाँ, तो यानी कि जैसे ही CH3 नेगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक किया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो देखो क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये CH3 नेगेटिव है, ये CH3 नेगेटिव किससे कनेक्ट हो जाएगा? कार्बन से। यस सर। तो ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ध्यान से, पहले मैं लिख रहा हूँ CH3, तो CH3 किससे कनेक्ट होगा? कार्बन से। कार्बन से। और कार्बन कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है? 2 हाइड्रोजन से। 2। तो बोलेंगे CH2। ठीक है, यस सर। ये या इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, आसान समझ में आ जाएगा। ये रहा H, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा CH3, नीचे से आया था ना। यस सर। और ऊपर क्या आ जाएगा? O-, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऑक्सीजन के बाद पास चले गए। ठीक है, और ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मैं पॉजिटिव हूँ, ये। इसे नेगेटिव हाँ। पसंद है, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है फिजिक्स में? पढ़ा है सर। देखो आ गया, कूलम्बिक अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। यस सर। बढ़िया, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल ही तो चाहिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही तो चाहिए। यस सर। हाँ, अपना गोल मत भूल जाना इन सब के चक्करों में। यस। हमें अल्कोहल पे पहुंचना है। तो हाँ। कहाँ क्या अटैक हुआ पता है, हम अपना गोल ही भूल गए इसके चक्कर में। तो अब बात ये है कि हमें अल्कोहल चाहिए, तो क्या करना है आपको? आपको इसके ऊपर डालना है एसिड और पानी। क्या डालना है? एसिड और पानी। ये वही तो है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन एल्कीन वाला, वही तो है। यस सर। तो बस डाल दो एसिड और पानी। अब होता क्या जस्ट है ऐड कि, वाटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमने H+H2 डाला, अब देखो इसमें H+ को O- से प्यार है, H+ को। ओ माइनस से प्यार है। बिल्कुल, तो बस इसी बात का हम फायदा उठाएंगे, ये O- और ये H+, और बस अब आपको मिल जाएगा। तो आपको देखो क्या क्या मिलेगा, ये रहा H, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा? OH।
OH। और ये था ना, ये जो है ये MgCl, ये जो MgCl है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये जो H2O में होता है ना, H2O इट हैज H प्लस और OH माइनस, यू राइट। तो सर OH और MgCl रिएक्ट करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि Mg बोलेगा कि Cl तो है ही है, OH तू भी आ जा। ओके। बिल्कुल भाई, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से प्यार है ना, यस सर। तो बस ये मिल गया हमको, आ गया प्रोडक्ट। अब और ये जो है ना फिर उस H प्लस का क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं समझ गया था, अब तुम दिमाग लगा रही हो। तो बात ये है कि हमें एक एक H+ को जो है वो नहीं करना, ट्रैक नहीं करना, एक एक H+ को ट्रैक नहीं करना, अपना काम बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा वो। ओके सर। हाँ, अब मेरे को समझ में आ गया, तुम बोल रहे हो कि ठीक है ये ऊपर चला गया, ये वहां अटैच हो गया, ये कहाँ गया। यस सर। ठीक है, सारे H+ कभी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये यही तो अल्कोहल है। इसको अगर ढंग से लिखेंगे, इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे CH3, फिर CH2 और फिर OH। यस। ये तो है ये। यस सर। तो ये कौन है ये तुम्हारी इथेनॉल, एशली दीदी है इथेनॉल, तुम्हारी। इथेनॉल। बिल्कुल इथेनॉल है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आ गया इथेनॉल, ठीक है। यस सर। हाँ जी। तो यानी कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने किसके ऊपर क्या डाला, हमने हमने मिथेनॉल, मिथेनॉल के ऊपर CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और डाला और अल्कोहल पाया। और पाया क्या, हम पाया इथेनॉल, है ना। क्या पाया, इथेनॉल पाया, और वही पाना था हमको, राइट। आशमी आवाज नहीं आ रही है अब आपकी मेरे को, आवाज ऐसा लग रहा है कि तुम जो है बहुत दूर चली गई हो। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है। मैं ना सर नेक्स्ट टाइम से ना लैपटॉप में बैठ जाऊंगी, फिर ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लैपटॉप के ऊपर बैठ जाना। अरे हाँ, उसके ऊपर नहीं बैठूंगी, हाँ, उसे टेबल पे रख लूंगी सर। टेबल पे रख के, हाँ फिर ठीक पापा मेरे फिर पापा मेरे ऊपर बैठ जाएंगे। है ठीक है। अच्छा, अब ये जो हो गया हमारा मिथेनल, अब मिथेनल के बाद कौन सा वाला है आता है बंदा एल्डिहाइड फैमिली में, इथेनॉल। इथेनॉल आता है। तो इथेनॉल से करते हैं इस वाली रिएक्शन को, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, सॉरी CH3CH2 मैंने कहा था ना कि इथेनॉल को अच्छे से याद करना है। कहाँ है? CH3CH2। हाँ बिल्कुल, एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर है तो CHO लगेगा, ठीक है ना। यस सर। तो बनाते हैं इसको, तो इथेनॉल के अंदर CH3CHO लिख लिया हमने, यस इसके ऊपर सर। डाल दो इग्नाइट रिएजेंट, वही है CH3MgBr ले लेते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने की बात ये है कि अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को विटाइल रिएजेंट से ट्रीट करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। अब बताओ जरा, बताओगे कैसे कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, हाँ, बताओ। इधर प्लस यहाँ पे डेल्टा चार्ज है कार्बन पे। हाँ, इट हाँ, गिव्स CH3 CH3 माइनस नेगेटिव एंड एंड, MgBr पॉजिटिव। ठीक है, ये होगी पहली बात। और फिर ये जो हमारे पास, एक काम करो ना आशमी, ऐसे लिखना कि पहले इसको ऐसे करके लिख लो, ठीक है, ऐसे करके लिख लो इसको, इसको छेड़ो मत। अब यहाँ पे फ्रेश लिखो एक CH3CHO, ठीक है ना, फ्रेश। और इसके अंदर दिखाना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव, बताओ किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब कौन कहाँ अटैक करेगा, CH3 कार्बन पर अटैक करेगा। CH3 माइनस, हाँ, CH3 माइनस कार्बन और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, इसलिए उसमें ठीक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने से हमको क्या मिलेगा, CH3 CH3 C कार्बन, कार्बन ऊपर H, ऊपर O और माइनस, ऊपर O नेगेटिव, नीचे CH3। और ऊपर आ जाएगा भागा भागा, ये पहुंच जाएगा उसके पास, यस सर। यहाँ पे आएगा प्लस का MgBr। अब क्या करेंगे, MgBr। H+H2O, यस सर। इसमें अब H प्लस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि H+ को O माइनस से प्यार है, यस सर। तो क्या मिल जाएगा हमें, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 लिख दूं, देखो समझ में आ रही बात ये। यस सर। देखो ये जो CH था, CH3 ना नीचे, मैंने इसको साइड में लिख दिया राइट में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा OH, यस सर।
और साथ में क्या मिल जाएगा, Mg ने Br से तो बॉन्डिंग करी रखी है वो। Br और OH दोनों आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ गया अल्कोहल, देखो आ गया। अब ये कौन सा अल्कोहल है, बता सकती हो क्या नाम होगा इसका? इसके अंदर ये लॉन्गेस्ट चेन है ना? यस सर। और टू टू पे लगा हुआ है ना OH, तो बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल। ओपन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल हमने लास्ट क्लास में किया था, याद है? यस सर। और इसका इसका कॉमन नेम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बिल्कुल, ये भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसका कॉमन नेम है, और जो प्रोपेन टू ऑल है इसका आयुपैक नेम है। मेरे को ये बताओ हाशमी, ईमानदारी से, कि ये जो हमने दो रिएक्शंस अभी करी, ये आपको समझ में आई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ? आगे सर समझ। ठीक है, ये रट्टा मारना नहीं है इसका, ठीक है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि रट्टा मारने के लिए भी बहुत सारी चीजें पड़ी पड़ी हुई है आगे, तो ये रट्टा नहीं मारेंगे। तो आपने उसमें उस क्लास में भी कराया था, जो हाँ आप कर रहा हूँ। और यस, क्लासेस ले रहे थे ऑर्गेनिक की। बिल्कुल बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली। तो ये तो हमको समझ में आ गया, और ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स में दोबारा आएगा, तो वहाँ पे भी रिवाइज हो जाएगा हमारा। और ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप H+H2 वाला, ये काफी कॉमन स्टेप है, तो उसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? यस सर। ठीक है ठीक है। तो ये मिल गया हमको। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है एग्जैक्टली? हमारा हम लोग फिफ्थ प्रिपरेशन का फिफ्थ मेथड कर रहे हैं। हाँ, किस चीज की प्रिपरेशन का? अल्कोहल ठीक है, तो फिफ्थ मेथड क्या है एग्जैक्टली? यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से जानते हो आप? मैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स की पहचान क्या है, क्या होता है लास्ट में? अल अल। ए अल ठीक है, और फॉर्मूले में? चो। चो। चो होता है फॉर्मूले में। ठीक है, और हम कौन कौन से एल्डिहाइड्स जानते हैं, पहले तीन? मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल। ठीक है ठीक है, और फॉर्मूले क्या है उनके? HCHO CH3 CHO CH3 CH2 CHO। हाँ, इसके साथ ना एक कंफर्ट लेके आओ अपने लिए, कि भाई अच्छा, मिथेनॉल होता है HCHO। HCHO तीन चार बार बोल लो उसको, HCHO HCHO, तो याद रहेगा ये। फिर सिमिलरली इथेनॉल CH3CHO। ठीक है, और ये तो पता है ना कि मेथ मतलब कितने कार्बन? एक। एक कार्बन, तो देखो ये रहा एक कार्बन। ठीक है, यस एच मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन। दो। देखो ये रहे दो कार्बन। प्रॉप मतलब कितने कार्बन? तीन कार्बन। तो ये रहे तीन कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। यस सर। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब दो कार्बन, और प्रॉप मतलब तीन कार्बन। अकॉर्डिंगली फिर लगा दिया करो, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है यहाँ पर अश्मी, वो ये है कि हमने जो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल किया उसमें क्या लिया था हमने, ये क्या है? मिथेनॉल। मिथेनल। मिथेनल है ना, मिथेनल। यस सर। अब मिथेनल से क्या पाया आपने? अल्कोहल। हाँ, कौन सा वाला? इथेनॉल। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये जो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन है। यस सर। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक। एक कार्बन से। ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। यस सर। कैसे अब पहचाना हमने कि 1 डिग्री है ये? ये होता है ना कि OH के साथ जो कार्बन लगा है उसके साथ वाले कार्बन में अगर 0 या फिर एक कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और परफेक्ट। 2 डिग्री में अगर 2 कार्बन है, 3 में 3 है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा सेकंड एग्जांपल था, इसमें हमने क्या लिया था, व्हाट इज दिस? इथेनॉल। है इथेनॉल। इथेनल एसिटल्डिहाइड, है ना? यस सर। हाँ, ठीक है, तो क्या पाया? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। अब देखो ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं आशमी, तो इन रिएक्शंस को लिख लिख के अच्छे से समझ समझ के प्रैक्टिस करके सेट कर लो दिमाग के अंदर, कि अच्छा अगर ये आ गया तो मैं इस तरीके से प्रोडक्ट तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है ना। हाँ, ये सब क्वेश्चंस एग्जैक्टली आ चुके हैं पेपर के अंदर, तो वही एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। और देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना कि अल्कोहल की फैमिली के पहले तीन मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड के पहले तीन मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, तो सीबीएसई ने मिथेनॉल पे, इथेनॉल पे भरपूर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखो हमारा हमारा पहला एग्जांपल मिथेनॉल का, सेकंड एग्जांपल इथेनॉल का, तो इस तरीके से। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो OH जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो है ना, ये बात समझ में आ रही है पक्का? यस सर। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन किस कार्बन तो से टू अटैच्ड है? डिग्री अल्कोहल। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। पॉइंट ये है कि जब आप, पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब आपने लिया HCHO और आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या मिलेगा आपको? 1 डिग्री है। 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये चीज भी याद कर लो।
और अगर आपने लिया CH3CHO, क्या लिया CH3CHO, और क्या डाला? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या डाला? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या पाया? 2 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि डू यू नो व्हाट इज द थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ठीक है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है प्रोपेनॉल का? प्रोपेनॉल होती है CH3CH2CHO। अच्छा लड़की है क्या ये? होती है। होता है। ठीक है, पता तो ये जो, नहीं, जेंडर तो नहीं पता सर। हाँ अभी लड़की है या लड़का ये तो हम नहीं जानते। तो, हाँ। तो हम तो बस अटैक करना जानते हैं इसके। यस सर। तो कर देते हैं। तो अटैक यहाँ पर जो है, बता सकती हो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे खेलोगी, इस पर बता सकती हो? हाँ तो बताओ जरा। सर, CH3 नेगेटिव देंगे। आई मीन न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव देता है और ये पॉजिटिव MgCl। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो कार्बन है वो उसमें प्लस डेल्टा चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस है। हम्म CH3 जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कार्बन पे अटैक करेगा। हम्म तो वहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो MgCl है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण वो नेगेटिव के साथ ऊपर आ जाएगा। ओके, कारण ठीक है। अरे सर, H+ और H2O के साथ रिएक्ट होगा ठीक है। एंड H+ न्यूक्लियोफाइल है तो वो O नेगेटिव पे अटैक करेगा। H+ तो इलेक्ट्रोफाइल है वैसे। सॉरी, न्यू इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो O नेगेटिव पे करेगा। एंड ठीक है। H2O हमें देता है H+ और OH नेगेटिव। ठीक तो है। H+ का कुछ नहीं होगा और OH नेगेटिव जाके MgCl से रिएक्ट कर लेगा, तो MgOH और Cl। कितनी स्मार्ट हो गई हो तुम। डेजी मैम को समझाना है ये सब। ये सर मुझे पता नहीं क्या कराती है सर। पता नहीं किस दुनिया में है पिछले 50 साल से। ऐसे ऐसे डिक्टेट कराती थी क्लास में, कुछ लिखती नहीं थी। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। है ना, ऐसा करके बोलती थी बेंजीन रिंग के ऊपर ये बना लो वो बना लो। बाबा जी का ठुल्लू बना लो बेंजीन पे ऊपर। मैम तो जाती ही नहीं थी, छोड़ दिया था, मैं उनका अटेंड करने ही छोड़ दिया सीरियसली था। बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू। भाई सर, तो तो डिक्टेट करके ऑर्गेनिक कौन बढ़ाता है सर, बिजी यार कौन बढ़ाते ऑर्गेनिक, हैं। सच में ऑर्गेनिक में अगर आप लिख नहीं रहे हो कॉन्स्टेंटली तो कैसे सीखोगे ऑर्गेनिक? यस सर। एक तो बच्चों को वैसे पढ़ने नहीं पड़ता, ऊपर से डिक्टेट और कर दो वही आगे। तो सर, वैसे पढ़ नहीं पड़ रहा है और तो डिक्टेट भी करो। हाँ, मतलब उन्हें तो खुद ही, मेरे को लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों को खुद ही नहीं पता कि कौन कहाँ अटैक कर रहा है और क्या पैदा हो रहा है। और ना बाकी पता है सर ना जानना चाहते हैं। पढ़ा, और फिर क्लास में फुल टाइम क्वेश्चन ही पूछती रहती थी। हाँ बस, दूसरों को नीचा अब दिखाते रहो बस। और फिर इसलिए 18 बज जाते थे क्लास में। सीरियसली यार बहुत गंदा माहौल है। ओके। 47 क्लास में आते थे 18। हाँ मतलब 18 बच्चे। वो भी पता नहीं क्यों आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। वो भी बस डर, फिर घर पे कॉल आ जाता था सर। हाँ वो डर 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 ही बुला रहा है बच्चों को, और क्या है। मन मार के आ रहा है बच्चा। तो यहाँ पे देखते हैं अब ये जो हमको मिला है, इसमें हम खोजते हैं 1 2 3 4, है ना? तो उसका, इसमें कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन है। दूसरा नाम क्या होगा? बुटन। वुडन बुटन टू ऑल। ऑल। बुटन टू ऑल। और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है।